Hello everyone. In this video, I will be solving illustration number 9. Okay. So without any further ado, let's start with the solution. A company had current assets of rupees 3 lakh and current liabilities of rupees 1,40,000. Afterwards, it purchased goods for rupees 20,000 on credit. Calculate the current ratio after purchase. ठीक है. अब देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया करंट एसेट्स करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ठीक है. फिर मैंने क्या करा, मैंने कैलकुलेट करी करंट रेशियो बिफोर परचेज ऑल्सो. करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो कितने थे पहले करंट एसेट्स? पहले थे 3 लाख के और 1,40,000 की थी करंट लायबिलिटीज. मैंने कैलकुलेट कर दी करंट रेशियो. ठीक है. अब मैं करूंगी आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स. क्या सिनेरियो होता है वो देखेंगे. देखो अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. ठीक है. जिससे आपने परचेज करे हैं, परचेजेस डेबिट होंगी, क्रेडिटर क्रेडिट होंगे. अब परचेजेस मतलब आपका स्टॉक बढ़ जाएगा. स्टॉक किसका पार्ट होता है? स्टॉक पार्ट होता है करंट एसेट्स का. मतलब आपके करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे 20,000 से. अब जो आपने क्रेडिट पे परचेज करा है, आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 20,000 से. मतलब जो अमाउंट अगर हमने ऐड करा है ऊपर, वही नीचे अगर हमने ऐड करा है. ठीक है. 20,000 से करंट एसेट्स भी बढ़ेंगे, 20,000 से करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि यू परचेज्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट. दिस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. क्रेडिट पे खरीदा है. यही अगर कैश पे होता तो क्या होता? तब भी सुनो, यूज योर ब्रेन. तब क्या होता? स्टॉक में हम ऐड तो करते, लेकिन यहाँ क्या कर देते? माइनस कर देते कैश. तो नेट इफेक्ट क्या पड़ता? 0. पीछे कुछ ना होता. ठीक है. तब उस केस में ये होता, अगर हमने गुड्स परचेज करे होते कैश पे, तब एंट्री क्या होती? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है ना. तब वो केस होता. लेकिन इस केस में क्या है, अगर हमने परचेज करे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक तो इंक्रीज होगा, साथ में हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. अब देखो, अब रिवाइज्ड करंट रेशियो क्या होगी? 3 लाख प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 प्लस 20,000. रेशियो हो जाएगी 2:1. ठीक है. I hope this is clear. In case of any doubt, do let me know in the comment section below, and thank you for watching.